ये क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने जो बी ऑप्शन का आंसर को सिलेक्ट किया है। हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वेस्ट बंगाल सेट में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेस्ट बंगाल सेट में ये 2021 का वेस्ट बंगाल सेट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने बी को अटेम्प्ट किया है, बी पे टिक किया है सही ऑप्शन के लिए। लेकिन क्या इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए। इनकरेक्ट है बी। बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और ई आप लोगों को दिया गया था नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसका आउटपुट क्या होगा? ए होगा, 0 होगा। कैसे होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग देखोगे ये क्या है, कह रहा है अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत टोटल कॉस्ट ऑफ एनी फर्म, किसी फर्म का कुल लागत दिया हुआ है। टीसी इज गिवन एज 0.3 x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े हुए हो, अभी हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, टीएफसी इज इक्वल टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल कुल लागत कुल इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग इसमें इक्वेशन में देखोगे ये आपका क्या है? ये आपका टीवीसी है और ये 15 क्या है? ये आपका टीएफसी है, ठीक है। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म जो है उस पॉइंट तक प्रोडक्शन करती है जहां पे P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर शॉर्ट रन में फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट लॉस हो रहा है तो फिर भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखती है। कब तक कंटिन्यू रखती है? जब तक वो उसका जो प्राइस है, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्राइस उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो, तब तक वो फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है। जैसे ही प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन को बंद कर देता है, उसी को बोलते हैं शट डाउन जोन। आप लोगों को अभी इसके पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराया गया था जिसमें शॉर्ट रन के लिए, परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन के डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में बताया गया था। तो यहाँ आप लोग देखो कि ये 0 कैसे होगा, हम लोग उसको देखेंगे। ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए, प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एबीसी। यहाँ पे आप लोग देखोगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग क्यू से डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। यहां आप लोग देखोगे टीवीसी कितना दिया हुआ है? 0.3 x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस ये आपका क्या है? टीएफसी है। ये टीएफसी है तो हम लोग टीएफसी को नहीं लेंगे। और ये टीबीसी हम लोग का ये आ गया। तो टीबीसी को अगर हम लोग आउटपुट से डिवाइड करते हैं, आउटपुट क्या है? क्यू, क्यू यानी एक्स, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये आ जाएगा 0.3 x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। और ये आ जाएगा 20। ये आपका क्या आ गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या रहा है? एवरेज मिनिमम टू मिनिमाइज टू मिनिमम एबीसी, ये क्या होता है? डी बाई डी क्यू। एबीसी इक्विवेलेंट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं 0 को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एबीसी कितना गिवन है? 0.3 x स्क्वायर। आपका एबीसी गिवन है 0.3 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 20, माइनस 3x प्लस 20। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आउटपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्विवेलेंट कर देंगे 0 के। डी बाई डी एक्स 0.3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 0.6x
और ये हो जाएगा -3। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किए तो ये 2 इधर आ गया तो 0.3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होकर 0.6x हो गया, और x के रिस्पेक्ट में क्या बचा -3, 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। या इसको आप लोग और क्या लिख सकते हो 0.6x इज इक्वल टू 3, या इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कैसे 30/5, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू। अब आप लोग देख रहे हो कि एबीसी गिवन है, अभी हम लोगों ने एबीसी को फाइंड आउट किया, ये आप लोग देख रहे हो एबीसी गिवन है, एबीसी कितना है 0.3x स्क्वायर -3x + 20। ठीक है, अब हम लोगों यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दें, ये है 5 स्क्वायर -3x की वैल्यू क्या है 5 प्लस क्या है 20। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 0.3 ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। इसको आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.3 ये हो गया 75 और डेसिमल लगा दोगे तो 7.5 -15 प्लस 20 ये आपका हो गया 22.5 -15 ये कितना हो गया आपका, ये आप लोग यहां पे देखोगे ये क्या हो गया 20 प्लस 7.5 क्या हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 7.5 हो जाएगा 27.5 -15। तो इसको आप लोग माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12.5। क्या है ये एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू 12.5। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग देखोगे क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस इज बिलो, और प्राइस हम लोग का क्या होता है इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मिनिमम एबीसी। यहां पे क्वेश्चन में देखोगे कह रहा है प्राइस इज बिलो 12.5, प्राइस इज बिलो 12.5, प्राइस कह रहा है बिलो 12.5 से हो, अगर इसके इक्वल होता, इसके इक्वल होता तो P की वैल्यू 12.5 होती, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P इज बिलो 12.5 तो उसके इसमें क्या होगा वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगा। प्राइस जब अगर बिलो 12.5 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप लोग देखोगे इस केस में ऐसे बन जाएगा कर्व, ये हो जाएगा आपका एबीसी, ये आपका हो जाएगा एसी, ये हो जाएगा एमसी और ये हो जाएगी आपकी प्राइस। जब ऐसा कंडीशन आता है इस केस में तो इस केस में क्या होगा प्राइस इज बिलो द 12.5, तो इस केस में आप लोग देखोगे प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। जो फर्म है या प्रोड्यूसर है यहां पे ये देख रहे हो इसका एबीसी ये है, एबीसी ये है, ठीक है, आपका एसी ये यहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका एसी आ रहा है क्योंकि एसी जो है आपका एवरेज कॉस्ट जो है या टोटल कॉस्ट जो होता है एसी जो होता है आपका क्या होता है एएफसी प्लस एबीसी का समेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइस ये है बिलो है, प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस इज बिलो द 12.5, तो प्राइस ये है तो इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, ये देखोगे आउटपुट प्रोडक्शन करता ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है ए, क्योंकि फर्म जो है जब बिलो 12.5 अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी तो उसको क्या होगा वो लॉस होगा तो प्रोडक्शन करेगी ही नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं करेगी, ठीक है, तो इसीलिए ये बताया गया आप लोगों का। ये आप लोग देख रहे हो एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका क्या एवरेज कॉस्ट है, और प्राइस क्या है ये है, प्राइस कह रहा है 12.5 ये है, P इज इक्वल टू 12.5 आपका ये पॉइंट है ये, लेकिन कह रहा है प्राइस इज बिलो 12.5, जब 12.5 तो ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर प्रोडक्शन नहीं करेगा और ये हो जाएगा उसके लिए ये डार्कन पोर्शन ऑफ